हेलो गाइस, तो ये होम स्कूल ड्रामा का एपिसोड 3 है। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर्स उन्हीं के डक को बनाकर सभी स्टूडेंट को खिला देते हैं। अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट जब ये सुनते हैं तो इनका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ये लोग पूछते हैं कि आप ये पनिशमेंट हमें क्यों दे रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये खाना आप खुद खा सकते हैं। तो टीचर उन्हें डांट कर चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस पनिशमेंट से खुश नहीं हो तो तुम्हें और भी पनिशमेंट दी जा सकती है, और वहाँ से इतना डांट कर चले जाते हैं। अब सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर रहना इज़ लाइक अ हेल, अब हम यहाँ नहीं रहने वाले। और सब बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। सभी बोल रहे होते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने अपनी डक्स का इतना ज़्यादा ख्याल रखा था, क्या वो पागल हो गए हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। पहले ही उन्होंने पेनियों को बंद कर रखा है और अब ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी बच्चे मीटिंग रूम में प्रेजेंट हो जाएं क्योंकि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम कोई भी क्लासेस नहीं लेंगे और बोलते हैं कि हम यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो मैं इस स्कूल की कंप्लेंट कर दूँगा। पर तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो ये लोग क्लासेस लेने से मना कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तब एक टीचर इन्हें पकड़ लेता है और एक बच्चे की लेग पर स्टिक करता है, मतलब प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती से ही, पर क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी, और इन्हें ज़बरदस्ती क्लासेस में भेज दिया जाता है। अब जब ये लोग क्लासेस लेने के लिए पहुंचते हैं तब हिस्ट्री के टीचर इनकी पहली क्लास लेते हैं जहां वो रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं। तब वाइट कहती है कि क्या हम कोई कैदी हैं जिन्हें ऐसे बंद करके पढ़ाया जा रहा है। तो टीचर इनसे बोलते हैं कि तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो, यहाँ पढ़ाई ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर नाय बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ये सब टॉलरेट नहीं करने वाले। तो टीचर इन्हें डांट डपट कर चुप करवा देते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी हिस्ट्री की पहली क्लास है तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा एनिमी कौन है। तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टीचर चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर ह्यूमन लिख देते हैं और कहते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान ही है। वो अपनी मर्ज़ी से चाहे किसी को भी हीरो बना देता है और अपनी मर्ज़ी से चाहे किसी को भी विलन। और इसके बाद उन्हें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा, और जब तक तुम ये सॉल्व नहीं कर देते तुम्हें यहाँ से बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। अब सारे बच्चों को मजबूरी में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही होता है। नाय तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और टीचर उसे डांटते भी हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो एक जगह पर खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर एक टीचर आती है और बोलती हैं कि मास्टर, रन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हमें उसे हॉस्पिटलाइज़ कर देना चाहिए, एक होम स्कूल है, एक हॉस्पिटल नहीं। तो प्रिंसिपल उससे बोलते हैं कि मैं अपने आप देख लूँगा, तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ उसके साथ क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सुबह होती है और माकी की आंखें खुलती हैं, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए लेट हो चुके होते हैं। तो बोलती है कि फैंग जल्दी उठो, बाकी सारे स्टूडेंट को भी उठाती है कि हम लेट हो गए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट तो उठ जाते हैं और कुछ बाकी सो रहे होते हैं। अब वो जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज करने की जगह पर पहुंचते हैं। जहाँ पर वो जाते हैं तो 3 बॉयज़ पहले से ही होते हैं। अब वहाँ पर टीचर आते हैं और बोलते हैं कि गुड जॉब, तुम लोग जल्दी उठ गए, अब तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं बाकी के। तो वो बोलते हैं कि वो अभी तक नहीं उठे हैं। तो टीचर उनसे कहते हैं कि जब तक तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आ जाते तब तक तुम लोगों को ही रनिंग करनी होगी, और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसे 5 राउंड्स और एक्स्ट्रा दे दूँगा। अब मजबूरी में सारे बच्चों को भागना पड़ता है। जब बाकी के बच्चे उठकर आ जाते हैं तो टीचर उनसे बोलते हैं कि तुम लोग उठकर आ गए, तुम्हारे फ्रेंड्स रनिंग कर रहे हैं और तुम लोग बैठकर यहाँ उन्हें रनिंग करते हुए देखो। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बाकी बच्चे कि हम क्यों पनिश हो रहे हैं, हम तो जल्दी उठ गए थे और जो लेट आए हैं उनको बिठा दिया। अब जब सब लोग खाने की मेज़ पर होते हैं तब उन्हें खाना भी बेकार मिलता है, जो खाने लायक तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो जला हुआ चिकन होता है। अब यहाँ पर टीचर से वो कंप्लेन करते हैं कि ये खाना हम नहीं खा सकते। तो वो टीचर बोलते हैं कि अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, अदरवाइज़ ये खाना तुम्हारे फ्रेंड्स को खाना पड़ जाएगा, और अगर तुमने कुछ गलती की तो सज़ा तुम्हारे फ्रेंड्स को मिलेगी। अब मजबूरी में इन सब बच्चों को खाना खाना पड़ता है ताकि इनके फ्रेंड्स पनिश ना हो। और टीचर ऐसा कहकर आगे बोलती हैं कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे फ्रेंड्स पनिश हों तो तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा। अब मजबूरी में बच्चों को खाना खाना ही पड़ता है। इस सब के बाद माकी और वाइट टीचर को ढूंढ रहे होते हैं। जब उन्हें टीचर मिल जाती है तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या हम पेनिंग से मिल सकते हैं और वो कहाँ पर है और कैसा है। तो टीचर बोलती है कि हाँ वो ठीक है और तुम अपनी क्लासेस लेने के बाद उससे मिल सकते हो। साथ ही उसे ये भी बताती हैं कि वो पनिश नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और मास्टर आमिन उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद बाकी के बच्चे अपनी मैथ्स क्लास में होते हैं। यहाँ पर टीचर इनकी मैथ की क्लास ले रही होती हैं। ये बोलती हैं कि मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूँगी ताकि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, और तुम्हें इजी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये लो क्वेश्चन पेपर और इन्हें सॉल्व करो, और जब तक तुम इन्हें सॉल्व नहीं कर देते तब तक तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, और अगर किसी ने क्वेश्चन गलत किया तो तुम्हारे फ्रेंड्स को भी वो क्वेश्चन दोबारा करने होंगे।
लेकिन असल में वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे। अब मजबूरी में इन्हें ये भी टॉलरेट करना पड़ता है। इधर दिखाया जाता है कि टीचर पेनिंग के पास आते हैं और उसे ज़बरदस्ती एक टैबलेट खिला देते हैं। पेनिंग बोलता रहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, वो मेरी डक नहीं थी और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाने दो। और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। रोते रोते उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसके फादर उस पर गुस्सा किया करते थे और बोलते थे कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, इस तरीके का बिहेव क्यों करते हो, और उसे कमरे में बंद करके चले जाते थे। अब यहाँ पर वाइट और माकी पेनिंग के पास आती हैं और उससे बोलती है कि पेनिंग शांत हो जाओ, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं। अब यहाँ पेनिंग उनसे बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है कि जो डक मरी है वो मेरी डक, मेरी तो मेरी, हम में से किसी की भी डक नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि सबकी डक्स के ऊपर कौन कौन सा मार्क था, वो हमारी डक्स नहीं है, मुझे सबके याद है। और वो बोलते हैं कि पेनिंग तुम्हारी मेमोरी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वो पेनिंग बोलता है कि हाँ, मास्टर आमिन भी यही बोलते हैं। अब ये सुनकर वाइट तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि टीचर उनके साथ कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं और उन्हें ये सब करके उनके साथ मज़ा आ रहा है। वो गुस्से में टीचर्स के पास जाती है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा भला बुरा सुना देती है और कहती है कि तुम हमारे साथ ये सब नहीं कर सकते, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है। पर टीचर इसके बदले उसे कुछ भी नहीं बोलते, इवन डांटते भी नहीं हैं, और वहाँ से मुस्कुराकर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर तिब्बत और नाए आते हैं और उनसे बोलते हैं कि मामला क्या है, तुम लोग इतना ज़्यादा सीन क्रिएट क्यों कर रहे हो। अब चारों लोग रात को जब बैठे होते हैं इकट्ठा, तब वाइट उनसे बोलती है कि हो ना हो टीचर्स कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं और ये उन्हीं का किया धरा है, और वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं बस ये पता लगाना है। तब माकी बोलती है कि नहीं, क्या पता कोई और तीसरा बंदा हो, टीचर्स ये सब हमारे साथ ना कर रहे हो। तभी तीनों चारों का दिमाग एक साथ दौड़ता है और बोलते हैं एक साथ कि शायद किसी ने पेनिंग पर गलत इल्ज़ाम लगाया हो, डक किसी और की हो और अपना नाम लगा दिया हो। और प्रिंसिपल इन सबको देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। इस सब के बाद जब सुबह होती है और सब खाने की मेज़ पर होते हैं, तब टीचर वहाँ पर आते हैं और जिंजाई को एक पैकेट देते हैं और बोलते हैं कि ये पेनिंग का फूड है और ये तुम्हें ही उसे देकर आना है। तब जिंजाई पेनिंग के पास जाती है और बोलती है कि ये लो तुम्हारा फूड। लेकिन उसकी हालत देखकर उसे भी बुरा लगता है और वो कुछ रिएक्ट न करते हुए बाहर आ जाती है, और बाहर आकर उसका मूड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। पर तभी बाहर आते ही उसे माकी पकड़ लेती है और बोलती है कि ये सब तुमने ही किया है, मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो कि वो डक किसकी थी और तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो। लेकिन तभी वहाँ पर हुगो आ जाता है और जिंजाई को बचा लेता है। अब इस सब के बाद बच्चे फिर से अपनी एक्सरसाइज के लिए होते हैं। तब वहाँ पे टीचर उन्हें 70 पुशअप्स लगाने के लिए बोलते हैं, गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी। लेकिन लड़कियाँ तो काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं और बैठने लग जाती हैं। तब टीचर बोलते हैं कि अब ये बॉयज़ को ही कंप्लीट करने होंगे। लेकिन यहाँ पर सारे स्टूडेंट आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि हुगो और जिंजाई, तुम दोनों जानते हो पेनिंग गलत है और तुम्हारी ही वजह से यहाँ पर हम सबको सज़ा मिल रही है। तुम जाकर कन्फेस करो टीचर के सामने कि ये सब तुमने ही किया है, और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तब सभी बच्चों के फोर्स करने पर हुगो और जिंजाई को कन्फेस करने के लिए तैयार होना पड़ता है कि ये सब उनकी गलती थी, और वो जाकर प्रिंसिपल के सामने कन्फेस कर देते हैं कि वो डक जो मरी थी वो हुगो की थी, पेनिंग की नहीं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं जानता हूँ वो डक तुम्हारी थी और ये सब पहले से ही प्लान था। तुम लोगों को मैं एक लेसन सिखाना चाहता था और तुम्हारी सबकी डक्स जिंदा हैं, मरी नहीं है। ये सुनकर तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि सोसाइटी में ऐसा ही होता है, गलती किसी और की होती है और किसी इनोसेंट को अनफेयरली सज़ा मिल जाती है। तो कभी ऐसे काम मत करना जिसकी वजह से किसी इनोसेंट को झेलना पड़ जाए। अब इसके बाद हुगो और जिंजाई दोनों पेनिंग के पास भी जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए, जिस पर पेनिंग बोलता है कि मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया। तो वो बोलते हैं कि तुम हमसे गुस्सा नहीं हो। तो पेनिंग उनसे बोलता है कि तुम्हें गलती करी और तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली, इतना काफ़ी है। लेकिन अगर तुम उन मिस्टेक्स को दोबारा दोहराते हो तो तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, और तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने गलती की, यही बहुत बड़ी बात है। पेनिंग इतनी बड़ी बात को इतने आसान शब्दों में कहकर चला जाता है। इस सब के बाद सभी स्टूडेंट्स को अनाउंसमेंट करके मीटिंग रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट और सभी टीचर्स होते हैं। तब प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और माकी को खड़ा होने के लिए बोलते हैं और अपने पास बुलाकर बोलते हैं कि आज से जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती तब तक माकी तुम्हारी क्लास प्रेसिडेंट है, और सब उसके लिए क्लैप करते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फॉर मोर सब्सक्राइब द चैनल।